बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के नाज़रीन सामीन हारून तुरौली का दावत सलाम अर्ज़ हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जावेद भाई साहब। आज बात करेंगे कि एबटाबाद बाईपास जो कि बेहतरीन मंसूबा था, इस मंसूबे को नेशनल हाईवे ने मुकम्मल तो कर दिया, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है इसमें निकासी आब के हवाले से कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। ये रोड थोड़े अरसे बाद ही ये खत्म हो जाएगा। जावेद साहब क्या कहते हैं, क्योंकि कितना खूबसूरत और प्यारा रोड है जिसमें सफर जी भी आसान हो रहा है। जी आपने देखा हो कुछ अरसा ही हुआ है, ये रोड मुकम्मल हुआ है। हमारे शहर से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए ये बड़ा शानदार मंसूबा था। ये गलियात बाईपास बन गया है, वहां से आपने दमतोड़ बाईपास के नाम से ये वेलियन सेंटर से, और फिर आगे दमतोड़ बाईपास से ये निकलता है गलियात की तरफ, नथे गली और दीगर ठंडियानी और मरी तक। ये रोड बहुत शानदार रोड है, अच्छी क्वालिटी से बना है। लेकिन आज हम उस रोड पर सफर कर रहे थे किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ जो चीज मेरे देखने में मुशाहिदे में आई, वो जरूर हम गुजारिश करेंगे डायरेक्टर एनएचए से कि वो एक मुकम्मल उसकी निगरानी का कोई सिलसिला निकालें, या कोई सीनियर अफसर डिप्यूट करें जो उसका विजिट करके ये जो बरसाती पानी का जो कटाव है नीचे की तरफ आ रहा है। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियां, ज़ाहिर है रोड बना है तो आबादी शुरू हो गई है, लोग आए हैं, रकबे लिए हैं, अपनी जमीनें हमवार कर रहे हैं, मकामी लोग भी ज़ाहिर है उनको कमर्शियल करने के लिए अपने प्लाटों को हमवार कर रहे हैं। तो उस जमीन को हमवार करने के लिए ज़ाहिर है कोई मनसूबाबंदी तो होती नहीं है, हमारे साधारण लोग होते हैं, कोई नक्शा प्लानिंग तो होती नहीं। तो वो जिस तरह कटिंग करके रास्ता रोड से निकाल के ऊपर अपनी जगहों को ले जा रहे हैं, और फिर वहां से जो कटाव हो रहा है, जाहिर है वो कटिंग करके अपनी जमीन वार कर रहे सारा हैं, पानी उससे नीचे जो सिल्ट आ रही है, तो वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने उसके साथ बरसाती नाले बनाए थे एनएचए ने, वो सिल्ट से भर चुके हैं। अगर आपने देखा होगा, आपने फोटो जो बनाई है वो आप दिखा पाएंगे कि जगह जावेद जगह साहब इस फुटेज के अंदर किसी जगह कोई ऐसा जो नाला बनाया गया हो वो नहीं नजर आ रहा वो नजर इसलिए नहीं आ रहा कि सिल्ट ने उसको भर दिया है। अब ऊपर से जो स्लाइड आ रही है, आपने देखा जगह जगह स्लाइड पड़ी हुई रोड पे, बहुत सारी जगहों पे आपने पानी खड़ा है रोड पर। तो अगर ये नाला जो है, कम से कम कच्चा नाला भी अगर आप जहाँ नहीं भी है तो कच्चा नाला कटिंग करके बना, या दीगर ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के मालिकान है उनको कोई एसओपी बना के दें कि किस तरह वो रोड पर एंट्रेंस लेंगे, उसके लिए कितना स्पेस बफर जोन वो छोड़ेंगे, फिर वो रोड पर आएंगे। तो वो डायरेक्ट रोड पर आ रहे हैं, और वही जो रोड पर आने का जो रास्ता है उसी से वो साइड जो है मेन रोड पर सीधा हाईवे पे आ रही है, और उससे किसी बड़े हादसे का अंदेशा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी जावेद साहब। जैसा कि नाजरीन सामीन, ये वाकई ये जो रोड जितना भी है बड़ा अच्छा खूबसूरत बनाया गया रोड है, मगर कुछ अरसे बाद ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसकी तबाही की जिम्मेदार नेशनल हाईवे अथॉरिटी होगी, जिनकी प्लानिंग की वजह से ये मसाइल हैं। उनको चाहिए कि उस रोड की बकायदा जो एक प्लानिंग है उसको बेहतर अंदाज से करे, ताकि उसकी ड्रेनेज का जो सिस्टम है, रोडों की दोनों साइड जो पानी निकासी का जो निज़ाम है, जो मकामी जमींदार हैं, मकामी जो मालकान प्रॉपर्टी हैं, उनको भी इस हवाले से मुतनब्बे करें, और उसकी जो बाकायदा एक नाला जो है उस हिसाब से बनाए, ताकि वो पानी जो है वो रोड के ऊपर ना आए, रोड को खराब ना करे। आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ अगर ये इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्तों में ये रोड जो है खंडरात का मंजर पेश करेगा, और अरबों रुपए जो है वो जाया होगा। मिलते हैं नाज़रीन नए किसी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले।